हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके CHSL के एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका CHSL का एग्जाम 12 अप्रैल से जो है शुरू होने वाला है। SSC के द्वारा जो है एडमिट कार्ड स्टेटस भी दे दिया गया है, तो जिन लोगों का भी एग्जाम है वो अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले कि किनका एग्जाम कब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो है आज प्रैक्टिस सेट 1 टू प्रैक्टिस सेट 4 कराया जाएगा। ठीक है, और हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, जिसमें आपको सिनोनिम और एंटोनिम कराया गया था, और जो है आज हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट 2 में आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट 3 में अलग चीज़ें, और प्रैक्टिस सेट 4 में अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा लेसन को कंप्लीट देखिएगा। आपके CHSL और CGL के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CGL के एग्जाम भी जो है मई में होने वाला है। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो है ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल होंगे। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द MPTS एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी इन PDFs को जाके डाउनलोड करके इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आप सभी ने जो है प्रीवियस लेसन्स को देख लिया है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा SSC CHSL 2020-21। ठीक, तो उस प्लेलिस्ट में जो है उस लेसन को ऐड कर दिया गया, और बाकी जो लेसन्स जो है उसी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक, ये भी SSC में पूछा गया है। ठीक, और सिनोनिम यानी कि उपयुक्त प्रवाची शब्द आपको बताना है। सब मर्ज का, सब मर्ज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डूबना। ठीक है, अब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। फ्लोट यानी कि बहना या फिर तैरना, सरफेस यानी कि सतह, ड्राउन यानी कि डूबकर मर जाना, राइज मतलब कि वृद्धि। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करिएगा। नंबर 15 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द वॉलंटरी का। वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी कि अपने मन से। ठीक है, अपने इच्छा से। अब इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक, अनकम्पेल्ड यानी कि जिसे मजबूर ना किया जा सके, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, डिस्क्रिशनल यानी कि अपने विवेक के आधार पर काम करना। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। वॉलंटरी यानी कि एक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से काम कर रहा है, और एक जो है उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द वल्नरेबल का। वल्नरेबल मतलब क्या होता है? वल्नरेबल मतलब होता है कि जो तुरंत घायल हो सके। ठीक है, जो तुरंत घायल हो सके। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा? सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, वीक यानी कि कमजोर, डिफेंसलेस यानी कि रक्षाहीन, सिक्योर यानी कि सुरक्षित। तो एक व्यक्ति जो है तुरंत घायल हो जाएगा, असुरक्षित है, और एक व्यक्ति जो है सुरक्षित है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है एंटोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे फिर से आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश मतलब होता है बनाना, स्थापित करना। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा? तो डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करना। एक व्यक्ति घर बना रहा है और एक व्यक्ति उसे तोड़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया गठित करना, जैसे कि कोई कमीशन वगैरह गठित होता है। ठीक है, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द मेंडेन का। इसका मतलब होता है साधारण, कॉमन प्लेस यानी कि साधारण जगह। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। एग्जाम्पलरी यानी कि उदाहरणात्मक, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो आप उसका उदाहरण देकर बताते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जो है इस प्रकार का काम कर रहा है, तो ये आपका उदाहरणात्मक हो गया। अनकॉमन यानी कि जो साधारण ना हो। एक्सक्लूसिव यानी कि विशिष्ट प्रकार का, विशेष प्रकार का। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द प्रॉमिसिंग का। प्रॉमिसिंग मतलब क्या होता है? आशाजनक। ठीक है, आशाजनक यानी कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है आशाजनक, चमकीला। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सिनोनिम के रूप में ऑप्शन ए है। वर्थलेस, वर्थलेस मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो वर्थलेस मतलब आपका हो जाएगा जिसका जो है कोई मूल्य नहीं है, यानी कि वो बेकार है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि समझौता, होपलेस यानी कि निराशा, यानी कि आशा से परे, जिसमें आशा ना हो। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। पजल, पजल मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, कंफ्यूज यानी कि उलझा हुआ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। सर्टेन यानी कि निश्चितता, श्योर यानी कि जरूर, इसका मतलब है निश्चितता होता है। डाउटलेस यानी कि जहां पे कोई संदेह ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, 20 यहाँ पे आपका जो है वो है आपका क्या? टेंड, टेंड मतलब क्या होता है? टेंड मतलब होता है कि अपना साथ निभाना। अब इसका जो है सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। सेंड अवे यानी कि दूर कर देना, केयर फॉर यानी कि किसी के चिंता करना, उसका साथ निभाना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। लीव आउट यानी कि छोड़कर चले जाना। पिकअप मतलब किसी चीज को उठाना, जैसे बोलते हैं हम लोग पिकअप करने आया है यानी कि वो ले जाने आया है, ठीक है, या फिर उठाना भी होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है सस्टेन का, सॉरी सस्टेन का सिनोनिम बताना है किसका, सस्टेन का। सस्टेन मतलब होता है जीवित बनाए रखना, ठीक, किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है। तो ऑप्शन है जेनरेट यानी कि उत्पन्न करना, जेनरेट मतलब क्या हो गया, किसी चीज को उत्पन्न करना। सपोर्ट यानी कि समर्थन बनाए रखना, सहायता करना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। डिजाइन मतलब क्या हो गया, डिजाइन मतलब हो गया आपका की बनावट, और प्लान यानी कि योजना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। ऑप्शलेंस का इसका मतलब होता है अप्रचलन यानी कि जो चीज पुराना हो गया। एनवायंस यानी कि चिढ़ना। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या हो गया, वस्तुनिष्ठा। इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता। और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता, यानी कि एक चीज जो है पुराना हो गया और एक चीज जो है आधुनिक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है इनिमिकल का। इनिमिकल का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो इनिमिकल मतलब होता क्या है, इनिमिकल मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, विरोधी, हानिकारक भी होता है, ठीक है, हानिकारक। ऑप्शन देखते हैं। होस्टाइल यानी कि शत्रुता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सिनोनिम ग्रुप में ऑप्शन ए। फ्राइटनिंग यानी कि भयावह, डरावना। बॉइस्टरस, ये वर्ड हम लोगों ने कल भी पढ़ा है, कल के सेट में। शोरगुल, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ड्यूबियस का। ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, अनविलिंग यानी कि जिसे करने की इच्छा न हो, कोई काम करने की या कुछ भी करने की, ठीक है, तैयार ना हो वो। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभाव डालने योग्य। अनसर्टेन यानी कि संदिग्ध, जो निश्चितता ना हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नोटेबल यानी कि मशहूर व्यक्ति, ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द। सीज का, सीज मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। अब इसका विपरीत क्या होगा, कैप्चर यानी कि जब्त कर लेना, ये तो सिनोनिम हो गया। एलिमिनेट, स्नैच यानी कि छीनना। वेस्ट यानी कि बर्बाद करना। रिलीज यानी कि मुक्त कर देना। तो आप किसी को एक पकड़कर जब्त कर रहे हैं और एक मुक्त कर रहे हैं, दोनों के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको अगर इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेट नंबर 2 पे। प्रैक्टिस सेट 2 एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम के लिए। एसएससी सीएचएसएल जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 12 अप्रैल से, और सीजीएल का जो है अगर प्रायर नोटिफिकेशन को देखें तो वो आपका मंथ जो है मई में होने वाला है। उसके बाद जो है एसएससी के द्वारा कुछ दिनों बाद जो है इसका भी अपडेट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेट 2 को देखते हैं। सेट 1 में हम लोगों ने सिनोनिम एंटोनिम देखा, सेट 2 में हम लोग यहाँ पर पूरे ग्रामेटिकल एरर को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको जो है सारे क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोगों को क्या यूजफुल होगा, ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल्स अगर आपको पूरे अच्छे से याद है तो आप जो है हर प्रकार के क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल रूल्स के लिए जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर जो हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन है आप उसमें जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा बाबा ज्ञान ग्रामर रूल के नाम से एक प्लेलिस्ट, ठीक है। आप उनको देख लीजिएगा, सारे ग्रामेटिकल रूल्स उसमें बताए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। वी फाउंड द वर्ल्ड कप, ठीक है, वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। अब यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वी फाउंड सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। अब यहां पर जो है देखिए वेरी क्या है और एक्साइटेड क्या है, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर जो है हम लोग आंसर जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए वेरी जो है एक एडवर्ब है, ठीक। वेरी जो है क्या है, एक एडवर्ब है जो मॉडिफाई करता है एक नाउन को या फिर एक एडजेक्टिव को, ठीक है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एक नाउन को या फिर एक एडजेक्टिव को। अब यहां पर देखिए एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या है आपका, एक्साइटेड जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक। इसका मतलब होता है कि व्हेन समवन इज हैप्पी, ठीक। एक्साइटेड मतलब क्या होता है, व्हेन समवन इज हैप्पी। लेकिन अगर हम एक्साइटिंग का यूज करें, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब भी क्या होता है इसका, ये भी जो है सॉरी, एक्साइटिंग मतलब होता है कि इट मीन समथिंग इज मेकिंग यू एक्साइटेड, यानी कि कोई ऐसा चीज जो आपको एक्साइट कर रहा है, ठीक है। एक्साइटेड मतलब कि यू आर हैप्पी, और एक्साइटिंग मतलब कि कोई चीज आपको एक्साइटेड
कर रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है एक्साइटेड की जगह हम एक्साइटिंग का यूज करेंगे। एक्साइटिंग मतलब कि कोई चीज आपको जो है एक्साइटेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है जब हम लोगों ने देखा फाइनल मैच वर्ल्ड कप का, तो हम लोग जो है वहां पर एक्साइटेड हो गए। तो एक्साइटेड हो गए यानी कि वहां पर वेरी एक्साइटिंग हम लोग फील कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्साइटेड की जगह आप एक्साइटिंग का यूज करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर, इसमें जो है सेट 2 में आपको पूरे ग्रामेटिकल एरर्स ही दिए गए हैं। तो इसका पीडीएफ भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसका प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, लेसन को भी देख लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, सी इज इल्डेस्ट बिटवीन द 4 सिस्टर्स। सी इज द इल्डेस्ट, यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द, कोई दिक्कत नहीं। बिटवीन द 4 सिस्टर्स, यहाँ पर देखिए 4 सिस्टर्स का यूज हुआ है यानी कि 4 बहनें। तो जहां पर 2 से अधिक लोगों के बारे में बात हो वहां पे हम लोग अमंग का यूज करते हैं। ठीक, बिटवीन का जो यूज होता है वो 2 लोगों के बीच के बारे में बात होता है। ठीक, ओनली 2, लेकिन जहां पर 2 से अधिक लोगों के बीच में बात हो तो वहां पे हम लोग अमंग का यूज करते हैं। तो एरर है आपका ऑप्शन सी में, बिटवीन की जगह आप अमंग का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस। व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस। देखिए ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और ये बनाया गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको ये रूल याद है, अगर आपको टेंस के सारे रूल्स याद हैं, अगर आपको नहीं याद है तो टेंशन अभी नहीं लीजिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में बताए गए हैं, तो आप टेंस और वॉइस एक समय में दोनों चीजें सीख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम जानते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो ये जो केम है, ये केम आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, केम की जगह आप क्या यूज करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव यूजुअली इज गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। यूजुअली मतलब होता है अक्सर, और इस जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ये जो है हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जहां पर ये वर्ड्स देखें आप, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट करें। चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर इज गेटिंग अप की जगह आप लिखिए गेट्स अप। ठीक, मानव गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक, यानी कि ऑलवेज, यूजुअल। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं, तो इज गेटिंग अप की जगह आप गेट्स अप का यूज करें, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो है हम गेट्स यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। एरर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 5 है, द कैवलकेड हैड स्कार्सली कवर्ड अ किलोमीटर देन देयर वाज अ लाउड ब्लास्ट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है स्कार्स। ठीक, तो स्कार्स या फिर हार्डली, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं वेन का। चूंकि यहाँ पर देन का यूज हुआ है तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। देन की जगह आप क्या यूज करिए, वेन का यूज करिए। जहां पर देखें आप स्कार्सली और हार्डली, उसके साथ आप यूज करें वेन का। ठीक, देन का यूज कहां पे होता है, देन का यूज होता है नो सूनर। ठीक है, तो ये सारे ग्रामेटिकल रूल्स में हम बता चुके हैं। बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। दिस राइटिंग टास्क, सब्जेक्ट सिंगुलर। ठीक, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। यहाँ पर एरर जो है वो आपका ऑप्शन बी में है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह इसका यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव रिटेन दिस पोएम योरसेल्फ, इजंट सॉरी इज इट। यू हैव रिटेन यानी कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैव ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन टैग में सीखा है कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक, तो हैव है तो हैव की जगह हैव को हम नेगेटिव बनाएंगे यानी कि हैव नॉट करेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू ही लिखेंगे। तो हैव नॉट यू यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इज इट, इसलिए एरर जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगर आपको क्वेश्चन टैग में दिक्कत है तो क्वेश्चन टैग का भी जो है आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आवर सोल्जर्स फाउट एज फायरसली दैट एन एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक, देखिए एक हम लोगों ने रूल पढ़ा है सो और डैट का। ठीक, जहां पर आप देखें डैट का यूज, उसके पहले आप सो का यूज करें अगर सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ हो
तो ठीक, तो यहाँ पर देखें एस का यूज है, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, यहाँ पे आप यूज करें सो का, ऑप्शन सी इज द एरर। क्वेश्चन नंबर 9, वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। वी कैन सक्सेस, यहाँ पे हमें एक वर्ब की जरूरत है। ठीक, यहाँ पर जो है हमें एक वर्ब की जरूरत है, चूंकि सक्सेस जो है वर्ड ये एक नाउन है, इसलिए जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। सक्सेस की जगह जो है आप सक्सीड का यूज करिए, सक्सीड यानी कि उसमें जो है सफलता पाना, ये आपका यहाँ पर एक वर्ब की जरूरत है, इसलिए जो है हम यहाँ पर एक नाउन को रिप्लेस करेंगे वर्ब से, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। यू एज वेल एज ये हम लोग ग्रामर रूल्स में पढ़ चुके हैं। एज वेल एज इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट इनके पहले और एक सब्जेक्ट जो है इनके बाद। देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ और एक सब्जेक्ट यहाँ, तो यहाँ देख रहे हैं यू और आई। ठीक, यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट यू है और एक सब्जेक्ट आई है, यानी कि एक सब्जेक्ट यहाँ पहले और आई इसके बाद। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जो यहाँ पर वर्ब यूज होगा इनके बाद वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, तो एम यूज होता है आई के साथ, इसलिए जो है यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। आपको यूज करना है यहाँ पर आई की जगह सॉरी एम की जगह आर, यानी कि पहले सब्जेक्ट यानी कि यू के अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब को यूज करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एज वेल एज अपने साथ दो सब्जेक्ट लेगा। ठीक, तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करना होता है। ठीक, एरर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, आई ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो एस्केप। तो अ साई ऑफ रिलीफ के साथ जो है हम हमेशा एट का यूज करते हैं, या फिर माई नैरो एस्केप इसके साथ हम एट का यूज करते हैं। एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, अबाउट की जगह आप एट का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई डू नॉट यानी कि सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस जो है वो आपका कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, और डू नॉट का यूज हुआ है यानी कि ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, उसके बाद नेगेटिव तो नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अंडरस्टूड चुकी है आपका वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म, इसलिए जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा ऑप्शन सी में। अंडरस्टूड की जगह आप क्या यूज करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि अंडरस्टैंड, यानी कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू, यू वांट टू हमेशा वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यानी कि न्यू की जगह आप जो है यहाँ पर नो का यूज करिए, ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पे है कि वी इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम एज इट इज हिज फर्स्ट मिस्टेक। वी सब्जेक्ट प्लूरल, तो वी के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे यानी कि आर का यूज करेंगे। इज जो है सब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है तो हम लोग इज को यूज करते हैं, यानी कि इस का प्रयोग जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। चूंकि हमारा वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम एक प्लूरल फॉर्म के वर्ब को यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा यहाँ पर इस के जगह आर होना चाहिए। एरर जो है वो आपका ऑप्शन ए में है, सॉरी बी में है। ठीक, वी आर नॉट होगा। क्वेश्चन 15, ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। ही स्पोक स्लोली सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में है, तो आगे वाले पार्ट को भी हम पास्ट में बनाएंगे, यानी कि मेक की जगह हम क्या यूज करेंगे, मेड, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में, मेक की जगह आप मेड का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं या फिर उनके पैटर्न पर ही क्वेश्चन दिया गया है, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके आईबी के एग्जाम से लिए गए हैं, एयरफोर्स के एग्जाम से लिए गए हैं, सीडीएस के एग्जाम से लिए गए हैं, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाए कि आप हर क्वेश्चन को वहां पर सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। आई हैव पुट जो है इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म भी पुट होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर पुटेड का जो यूज है वो गलती है, यहाँ पे पुटेड की जगह आप सिर्फ पुट का यूज करिए। पुट का फर्स्ट फॉर्म पुट का सेकंड फॉर्म भी पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर एरर है, पुटेड की जगह पुट का यूज करिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है कि द डिटेक्टिव जंप्ड डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्विंग ओपन द डोर। यहाँ पर देखिए जंप डाउन, यहाँ पर देखिए स्विंग, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 18, it was just the kind of house who were looking for. It is just the kind of house who were
हु वी वेयर लुकिंग फॉर, यानी कि यह वैसा ही घर है जिससे जैसा हम लोग ढूंढ रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो ये कनेक्ट हुआ है हु, ठीक, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, हाउस। ठीक, तो हाउस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, चूंकि हाउस एक निर्जीव चीज है, तो इसके लिए जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। हु का यूज जो है एक सजीव चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। ठीक, तो यहां पर जो है हम विच का यूज करेंगे। इरर जो है वो आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 19 पे। देयर आर नॉट इनफ राइस सो आई कांट मेक पुलाव। देयर के साथ हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है राइस, ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, एज there were only one cab available and there was surge pricing, we decided to share it। सर्ज मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक, वृद्धि होना। तो इस चीज को ये वर्ड याद रखिएगा, एसएससी पूछ सकता है आपसे सिनोनिम एंटोनिम के रूप में। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि as there were only one cab, फिर से देखिए वही बात, one cab सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, one cab यानी कि एक गाड़ी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, was का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। तो इरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में, वेयर की जगह हम वास का यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी दिया गया है। अब टेलीग्राम चैनल पे आप इस तरह के डेली जो है सिनोनिम एंटोनिम भी पा सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आज आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी दिया गया है, मार्च मंथ का फर्स्ट पार्ट, और भी आपको जो है पार्ट वहां पर शेयर किए जाएंगे क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम है। ठीक है, तो ये है पार्ट 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सेट 3 फॉर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल पीटी 2020 एग्जाम। ठीक है, तो सेट 3 में जो है प्रैक्टिस सेट 3 में आपको सारे के सारे इडियम्स दिए गए हैं। ठीक है, एसएससी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से आईबी के कुछ क्वेश्चंस, सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में हैं हर प्रकार के, उनमें से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। एसएससी के स्टेनोग्राफर, एसएससी के सीपीओ, सारे एग्जाम से जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, ताकि आपको जो है हर क्वेश्चन, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाए जिस एग्जाम में, आप उन्हें आराम से बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इडियम्स दिया गया है और पार्ट 4 में फिर देखा जाएगा कि आपको क्या मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर। ये जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है यही आपका ईडियम है। माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, मेक माई माउथ वाटर, इसका मतलब होता है कि जो होते हैं इस प्रकार की चीजें वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, यानी कि स्वादिष्ट होते हैं। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग। ब्लैंड मतलब होता है नीरस, ये वर्ड आपको हमारे सिनोनिम एंटोनिम के रूप में जो पीडीएफ दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे, ये वर्ड आपको ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका इरर हो जाएगा, यानी कि जो फीके होते हैं, जो स्वादहीन होते हैं। आर वेरी टेस्टी एंड एपेसिस्टिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही टेस्टी है, यानी कि स्वादिष्ट है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आर सो टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन होते हैं। आर स्टेल एंड नॉट एडिबल, स्टेल मतलब होता है बासी। ठीक, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। माई मॉम्स केक ऑलवेज टेस्टी होते हैं, मतलब कि मेरे माँ के जो केक होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस। वह ऑफिस में हर किसी को इग्नोर करता है, यानी कि नजरअंदाज करता है। बिहेव्स लाइक अ स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट इसका मतलब क्या होता है, स्टफ्ड शर्ट मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दिखावा करता है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, हम्बल पर्सन यानी कि विनम्र पर्सन। ओवेस, ओवेस मतलब क्या होता है, ओवेस मतलब होता है कि बहुत ही थुलथुला मोटा व्यक्ति। पॉम्पस यानी कि दिखावा करने वाला व्यक्ति, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। स्टबर्न पर्सन यानी कि एक जिद्दी व्यक्ति। ठीक है, स्टबर्न ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब होता है जिद्दी, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माई कजन टॉक्स नॉन स्टॉप एंड बग्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। मेरा जो कजन है उसका नॉन स्टॉप टॉक क्या करता है, मुझे बक्स मी। बक्स मी यहाँ पर आपका जो है इडियम है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो बक्स मी मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, हिंडर माय वर्क यानी कि काम में बाधा डालना। हिंडर मतलब होता है बाधित करना। गिव इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मतलब कि साहस देना। गिव असिस्टेंस यानी कि सहायता देना। इरिटेट मी यानी कि मुझे परेशान करना। तो उसका जो नॉन स्टॉप बात है वो मुझे परेशान करता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 4, व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क। जब
उसके स्कूल वर्क को काम करने का समय आता है। जॉनी इज एन ईगर बीवर, ठीक। तो एन ईगर बीवर मतलब क्या होता है? एन ईगर बीवर मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उत्सुक और उत्साही हो, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। ऑलवेज कॉन्फिडेंट यानी कि हमेशा जो है आत्मविश्वासी होना। वेरी लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब कि सुस्त होना, ये आपको बताया गया है। एंटोनी आपको पीडीएफ में दिया गया है ये वर्ड। कीन एंड इंथुसियास्टिक पर्सन यानी कि बहुत ही उत्साही उत्सुक पर्सन होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अस्नॉबिक एक वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है अस्नॉबिस, ये भी आपको पीडीएफ में दिया गया है। इसका आपको अर्थ बताना है, हम कमेंट बॉक्स में आप इसका अर्थ बताइए। क्वेश्चन 5, द ही डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, इसके पास पैसा नहीं है कि वो लोन जो है वापस कर सके। ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर यहाँ पे आपका इडियम है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन समय में। ऑप्शंस देखते हैं। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन समय में। राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन ए, बीइंग बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो जाना। हाइडिंग इन द हाउस घर में छिपना। इन द प्रिजन जेल में होना। क्वेश्चन नंबर 6, आर लीडर डज नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, हमारे जो नेता हैं वो झूठे वादे नहीं करते हैं। ही वॉक्स द टॉक, ही वॉक्स द टॉक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा करना जो वह कहता है, यानी कि जो उसने कहा वो वह उसे करेगा। टू मेक एम्प्टी प्रोमिसेस यानी कि सिर्फ वादे करना। टू टॉक वाइल वॉकिंग यानी कि वॉक करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान आप बात भी करते हैं। टॉकिंग अ लॉन्ग वॉक, सॉरी टेकिंग अ लॉन्ग वॉक यानी कि आप एक लंबा सैर लेते हैं। टू डू व्हाट वन सेज यानी कि आप जो है उससे कहें और वो उस चीज को कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 7 है। 7 जो है आपका, इट वॉज गेटिंग डार्क यानी कि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। एंड आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप दैट आई वुड गेट अ लिफ्ट टू गो होम। होपिंग अगेंस्ट होम इसका मतलब क्या होता है? होपिंग अगेंस्ट होम, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो है एक निराशाजनक समय में यानी कि एक विपरीत समय में भी आशा रखते हैं, ठीक। यानी कि एक विपरीत समय में या फिर विपरीत समय में आप जो है आशा रखते हैं, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन यानी कि आप जो है एक विपरीत समय में यानी कि निराशा के समय में एक जो है आशा की किरण रखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो बात हो रहा है कि यह धीरे धीरे बात जो है हो रही थी कि अब जो है गेटिंग डार्क यानी कि अब अंधेरा हो रहा था और मैं इस चीज से अब आशा को छोड़ रहा था कि मुझे जो है अब घर जाने के लिए कोई लिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस चीज का आशा कर रहा था कि फिर भी मुझे जो है घर जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी, ठीक। तो आप जो है विपरीत समय में भी आशा कर रहे थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो हैव कंप्लीट फेथ यानी कि पूरी तरीके से विश्वास होना। बिकमिंग टोटली होपलेस यानी कि पूरे तरीके से जो है निराशा हो जाना, ठीक है। नॉट बॉदर्ड अबाउट द आउटकम यानी कि जो परिणाम है, आउटकम यानी कि परिणाम, उससे आप परेशान नहीं होंगे। बोदर यानी कि परेशान होना। क्वेश्चन नंबर 8, दिस मैन टेकिंग अ ब्राइब इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिस मैन टेकिंग अ ब्राइब यानी कि यह व्यक्ति जो ब्राइब ले रहा है इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी बड़े चीज से छोटी चीज को ले लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि समुद्र से अगर एक लोटा पानी ले लेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि किसी बड़े चीज से अगर किसी छोटी चीज को ले लिया जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब यही होता है कि कोई बड़े चीज से एक छोटा सा उसका हिस्सा ले लेना, ठीक। तो समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। प्रॉब्लम अ शिप फेसेस ऑन द ओशन यानी कि समुद्र में कोई शिप जो प्रॉब्लम फेस करता है। समथिंग दैट हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में होना लंबे समय तक। अ लीगली पनिशेबल क्राइम यानी कि एक कानूनी अपराध, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, हिड इन द क्लाउड्स इसका मतलब क्या होता है? हिड इन द क्लाउड्स इसका मतलब होता है कि आप जो है सच्चाई से परे हैं यानी कि आपको सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है, ठीक। हिड इन द क्लाउड्स यानी कि आपको जो है धोखे में रखा गया है। टू बी एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना। प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट यानी कि अपने उपलब्धियों पर गर्व करना। टू बी क्वाइट टॉल यानी कि आप बहुत लंबे हैं। कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी यानी कि आप सच्चाई से बहुत ही दूर हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कीप
एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है सभी से दूरी बनाकर रखना, यानी कि आप किसी को दोस्त नहीं बनाते हैं, सभी से दूर रहते हैं। टू नॉट अलाउ समवन टू कम नियर योर होम, अपने घर के नजदीक नहीं आने देना। अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन, यानी कि आप जो है फ्रेंडशिप करने से डरते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आप सबको दूर रखते हैं खुद से। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गैदरिंग इन क्राउड्स, यानी कि लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते हैं। प्रिवेंट यानी कि रोकना, और इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो ये याद रखिएगा, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, ठीक। ऑप्शन डी आपका है मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स वाइल एक्सरसाइजिंग, यानी कि आप जब एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करते हैं तो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। क्वेश्चन 11, कूल योर हील्स, इसका मतलब क्या होता है? कूल योर हील्स, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि न चाहते हुए भी आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। कूल योर हील्स, अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, यानी कि आप किसी व्यक्ति या किसी चीज का जो है बहुत ही लंबे समय से, यानी कि न चाहते हुए भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका है चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स यानी कि माता या फिर पिता की तरह जो है सदृश से हूबहू दिखता है। टू बी एबल टू अ कार्व ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का कोई ब्लॉक होना, यानी कि झुंड होना। वन हु रिजेंबल्स अ पेरेंट स्ट्रांगली, यानी कि अपने माता पिता की तरह एकदम सदृश से दिखना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। टू चॉप वुड फ्रॉम अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक से एक लकड़ी को काटना, चॉप यानी कि काटना। समवन हु कैन डिजाइन आर्टिस्टिक पीस, यानी कोई बहुत ही आर्टिस्टिक पीस को डिजाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी को शांत संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे रहने सहने की जो है जगह देते हैं, उसे शांत करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, ठीक। सो समवन योर बैक एंड इंसल्ट देम, यानी कि आप जो है किसी को इंसल्ट करते हैं। ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, यानी किसी को आप संतुष्ट शांत करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट जिम्नास्टिक पोज, यानी कि आप अलग अलग तरीके से जो है डिफिकल्ट जिम्नास्टिक पोज देते हैं। प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि आप योगा के एक्सरसाइज करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। रमन इज गुड एट मैथमेटिक्स, रमन जो है गणित में अच्छा है। जियोग्राफी इज हिज एचएलसीएल, इसका मतलब होता है कमजोरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, फेवरेट यानी कि पसंदीदा, फोकस यानी कि किसी पर चीज पर ध्यान रखना, यहाँ पे एचएलसीएल यानी कि उसकी कमजोरी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15, द मिडनाइट मीटिंग सीम टू इन्वॉल्व सम क्लॉक एंड डैगर एक्टिविटी, जो आधी रात में मीटिंग हुई है वो किस प्रकार का दिखता है? क्लोक एंड डैगर एक्टिविटी। क्लोक एंड डैगर इसका मतलब होता है रहस्यमयी, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। डिलाइटफुल यानी कि आनंददायक, फन यानी कि मजा, क्रूशियल यानी कि बहुत ही जरूरी, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। तो क्लोक एंड डैगर इसका मतलब हो गया रहस्यमयी। क्वेश्चन 16, माई अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन फीड, माई अंकल जो है उस जॉब को पसंद करते हैं फिर जबकि उन्हें जो है बहुत ही चिकन फीड मतलब होता है बहुत कम पैसा उन्हें दिया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पेमेंट इन काइंड, वर्थलेस गिफ्ट यानी कि बेकार गिफ्ट, अ लॉट ऑफ फूड बहुत सारे खाना, वेरी लिटिल मनी यानी कि बहुत ही कम पैसा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप जो है केयरफुल नहीं है, सतर्क नहीं है, योर बिजनेस विल गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना। बी सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, बी प्रॉफिटेबल लाभ होना, बी रूइंड यानी कि बर्बाद होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18, द लेडीज एट द बॉल वेयर ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल मतलब होता है कि अपनी ओर ध्यान आकर्षण करना, ठीक। ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा। ड्रेस्ड नाम टू मर्डर यानी कि मर्डर करने की कोशिश। ड्रेस टू एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि आप जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स को खेलना की पसंद करते हैं। ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स यानी कि आप जो है साधारण कपड़े पहनते हैं, और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के कपड़े आप पहनते हैं, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर 2 years, आपने 2 सालों तक कड़ी मेहनत की है। इट इज टाइम टू लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योरसेल्फ नाउ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब होता है कि अब आपको जो है आराम करने की जरूरत है, आपने बहुत काम कर लिया है। टू बिकम वेरी अनकेयरिंग अबाउट अदर्स यानी कि अब आप दूसरों की चिंता न करें, अनकेयरिंग यानी कि दूसरों की चिंता न करना। टू लिव अ केयरलेस लाइफ यानी कि आप अब लापरवाही जीवन व्यतीत करें। टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर लुक्स, कॉन्शियस मतलब कि थोड़ा सा आप उसके प्रति जागरूक रहें, अपने लुक के प्रति। टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स यानी कि आप इसे आसानी से लें और आराम करें। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क व्हेन यू योरसेल्फ टुक द डिसीजन। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क इसका मतलब होता है जो चीज बीत गया उसके ऊपर जो है अब रोने का, शोक मनाने का कोई फायदा है नहीं। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ अ डियर पर्सन यानी कि एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति के लॉस होने का जो है आप कंसर्न जताते हैं।
पिटिंग समवन हु हैज हैड अ लॉस, यानी किसी का अगर नुकसान हुआ तो आप उस पर दया दिखाते हैं। फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन ओवर एवरी लिटिंग थिंग, यानी कि हर एक छोटी चीज के पीछे जो है आप अपसेट हो जाते हैं। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कांट बी चेंज्ड, यानी कि अब जो है वैसी चीजें के पीछे आप जो जा रहे हैं कि जो चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्राइंग ओवर अ स्प्लिट में, यानी कि वैसा चीज जो अब बीत गया और अब जो है आप उस पर शोक मना रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1 है, आपको उसमें सिनोनिम दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 2 इसमें आपको ग्रामेटिकल रूल्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 3 जो है आपका यहाँ पे पूरा इडियम्स दिया गया है। और कल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5, 6, ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सारे जो है एस्पेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।